नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मार्गदर्शन में आपका स्वागत है। भारत एक नए दौर में एंटर कर चुका है। एक तरफ ग्लोबल सुपर पावर बनने के सपने, दूसरी तरफ ऐसे बड़े इशू जो हमारे आने वाले फ्यूचर को डिफाइन करेंगे। क्या भारत एक बुलेट प्रूफ इकॉनमी बन सकता है? क्या एआई और ऑटोमेशन जॉब खत्म कर देंगे या नई अपॉर्चुनिटी लाएंगे? क्या हमारी आज़ादी सच में सेफ है या सेंसरशिप के नए दौर शुरू हो चुका है? ये सिर्फ डिस्कशन नहीं है, हमारी रियलिटी भी है। आज हम भारत के सबसे बड़े मुद्दों पर कुछ डिटेल से बात करेंगे। अगर आपको लगता है ये सवाल इम्पोर्टेंट है तो वीडियो एंड तक देखना। इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इनकम एंड इक्वालिटी। जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या आम आदमी के जीवन पर सुधार आ रहा है? आज पूरी दुनिया भारत की ग्रोथ की तो बातें करती है। 2025 में हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुके हैं और अगले 5 साल में 3rd लार्जेस्ट बनने की प्लान कर रहे हैं। इंडिया का जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स क्रॉस कर चुका है। सेंसेक्स और निफ्टी नए हाई टच कर रहे हैं। भारत में बिलियनियर्स की संख्या 166 तक पहुंच चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ अमीरों के लिए है? एक तरफ मुकेश अंबानी जैसे लोग जो 200 बिलियन डॉलर के नेटवर्थ तक पहुंच गए हैं और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोग जो राशन कार्ड के बिना अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। ऑक्सफोम के हिसाब से सिर्फ 1% लोग देश की 40% संपत्ति के मालिक हैं। मिडिल क्लास के लिए घर और एजुकेशन अफोर्ड करना मुश्किल होता जा रहा है। सोचने की बात है, अगर भारत इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो हर एक भारतीय के जीवन में सुधार क्यों नहीं दिख रहा? एक तरफ मोदी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, ये फॉर्मूला है उनका, हर क्लास को सपोर्ट देना, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत जैसे प्रोग्राम, ताकि गरीब और मिडिल क्लास को रिलीफ मिल सके, मिनिमम वेज और लेबर लॉस को स्ट्रॉन्ग करना। पर अनएम्प्लॉयमेंट वर्सेस एआई ऑटोमेशन, मतलब जॉब मिलेगी या मशीन सब छीन लेगी? एक तरफ मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की वजह से नए इंडस्ट्रीज डेवलप हो रहे हैं, दूसरी तरफ एआई और ऑटोमेशन नए जॉब्स के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। एआई और रोबोट्स की वजह से 69% ट्रेडिशनल जॉब रिस्क में है। आईटी सेक्टर में ले ऑफ बढ़ने लगे हैं। सिर्फ 2024 में ही 50,000 लोग नौकरी खो चुके हैं। फ्रीलांस और गिग इकॉनमी बढ़ रही है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी और बेनिफिट नहीं मिल रहे। आपको क्या लगता है, एआई नए जॉब्स क्रिएट करेगा या बेरोजगारी और बढ़ेगी? सरकार की कुछ स्ट्रेटेजी भी है, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम, ताकि नए जॉब्स क्रिएट हो सकें। एआई और ऑटोमेशन को रेगुलेट करने के लिए भी नए कानून बनाने की बात चल रही है। स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर में नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लाने की भी बात चल रही है। ग्राउंड वर्क क्या हो रहा है? एक तरफ डिजिटल इंडिया है और दूसरी तरफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। कैशलेस इकॉनमी सेफ है या हैकर्स के लिए इजी टारगेट? भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट हब बन चुका है। यूपीआई के जरिए हर महीने 23 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। जापान, यूएई और फ्रांस जैसे देश भारत के यूपीआई मॉडल को अडॉप्ट करना चाहते हैं। डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं, लेकिन साइबर क्राइम्स भी 250 गुना बढ़ चुके हैं। 2025 में सिर्फ एक महीने में 7 लाख से ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड केस रिपोर्ट हुए हैं। बैंक अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, आधार डेटा लीक हो रहे हैं। क्या हमारा पैसा सेफ है? सरकार की तरफ से कहा जा रहा है डेटा प्रोटेक्शन बिल पास किया गया है ताकि लोगों का डेटा सिक्योर रहे। आरबीआई और साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज और स्ट्रिक्ट बनाई जा रही हैं। आधार और बैंकिंग सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाने का प्लान है। पर अब बात करते हैं फ्री स्पीच और सोशल मीडिया रेगुलेशन, मतलब आज़ादी या सेंसरशिप। एक तरफ लोग फ्री स्पीच और आज़ादी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन का फ्लड आया हुआ है। 1000 से ज़्यादा यूट्यूबर और ट्विटर अकाउंट्स बैन हो चुके हैं। आईटी रूल्स 2023 के मुताबिक जो भी नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट होगा उसे हटा दिया जाएगा।
क्या ये फेक न्यूज़ रोकने का तरीका है या सेंसरशिप का एक नया रूप? आपको क्या लगता है, सरकार की ये पॉलिसीज़ ज़रूरी हैं या आज़ादी पर प्रहार? मोदी सरकार का इस पे कहना है कि फेक न्यूज़ और हेट स्पीच को रोकना बहुत ज़रूरी है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनानी होंगी, लेकिन फ्री स्पीच और सेंसरशिप के बीच एक बैलेंस भी बनाना होगा। अब आते हैं अर्बन डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल क्राइसिस पर। एक तरफ विकास है और दूसरी तरफ है प्रकृति, नेचर। दोनों एक साथ चल सकते हैं क्या? भारत बढ़ रहा है, लेकिन पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज भी बढ़ रहा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में शामिल हैं। गंगा और यमुना का पॉल्यूशन लेवल डेंजरस जोन में पहुंच चुका है। ग्लोबल वार्मिंग से हीट वेव और फ्लड्स बढ़ रहे हैं। सरकार का अपने एक कुछ सॉल्यूशन है कि सोलर और विंड एनर्जी में इन्वेस्ट करो, ग्रीन हाइड्रोजन और ईवी प्रमोट करो, स्मार्ट सिटीज़ और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन करो। पर इन सब से ग्राउंड लेवल पर क्या होगा? आपका क्या सोचना है? भारत के आगे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। आपके हिसाब से सबसे बड़े इशू कौन से हैं? क्या भारत 2047 तक सुपर पावर बन सकेगा? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों सोचिए, एक ही एग्ज़ाम है, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग फेल। लेकिन फ़र्क सिर्फ मेहनत का नहीं होता, फ़र्क होता है सही नॉलेज और सही स्ट्रैटेजी का। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अपने सपने को सच करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ मिलेगी आपको इंसाइटफुल नॉलेज, एजुकेशन स्पेसिफिक कंटेंट और वो समझ जो आपको सिर्फ मार्क्स ही नहीं बल्कि रियल लाइफ विज़डम भी देगा। और हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपनी तैयारी और सोच दोनों को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।